बिना पाइपिंग बैग की, बिना कोई झंझट की, घर में पड़ी खाली तेल की शीशी से बनाएं एकदम हलवाई जैसी परफेक्ट कुरकुरी जलेबी। यकीन नहीं है तो देखिए तेल की शीशी का कमाल। घर की रसोई में छुपाए हैं जलेबी बनाने का ऐसा आसान तरीका। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते की सभी की फेवरेट जलेबी बनाना। और हाँ, सभी के घरों में तेल की शीशी तो इजिली मिल ही जाती है। तो आज हम तेल की शीशी से इंस्टेंट जलेबी को बना के तैयार किया है। घर में कोई कहेगा नहीं आपने ये जलेबी को तेल की शीशी से बनाया है। तो पहले हम आपको जलेबी को तोड़ के दिखाएंगे। बनी है ना एकदम हलवाई जैसी कुरकुरी जलेबी। फिर यहाँ पर हमने एक खाली तेल की शीशी ली है। तेल की शीशी के रैपर को हटा देंगे और जलेबी बनाने की तेल की शीशी को पहले ही हमने साबुन से बढ़िया से धो लिया था। फिर तेल की शीशी को 2 से 3 दिन की धूप में अच्छे से सुखा लिया था। जो भी तेल की शीशी में स्मेल होती है वह धूप में निकल जाती है। फिर यहाँ पर अब देखिए तेल की शीशी के रैपर को हमने छुड़ा लिया है। फिर एक और बार तेल की शीशी को साबुन से अच्छे तरीके से धो लाएंगे। तो गाइस तेल की शीशी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं रह जाती है क्योंकि हम तेल की शीशी को धूप में अच्छे से सुखा लेते हैं। तो जो तेल की शीशी में स्मेल होती है वह धूप में निकल जाती है। तो अगर आपने भी इस तरीके से तेल की शीशी से जलेबी नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फिर अब जलेबी का बैटर बनाएंगे। इधर हमने जलेबी का बैटर बनाने के लिए एक फैला हुआ बाउल लिया है। बाउल में 1 कप मैदा को ऐड किया है और आप मैदा की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर साथ में 1 चम्मच देसी घी डाला है। फिर इसी के साथ आधा पैकेट इनो डालेंगे। इनो नहीं हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने जिस कप के नाप से मैदा लिए हैं उसी कप के नाप से 1 कप पानी लिया है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जलेबी का परफेक्टली बैटर बनाएंगे। और बैटर में एक संग पानी नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जलेबी का बैटर बनाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट करें। यकीन मानिए 1 कप मैदा से भी ढेरों सारी जलेबी बनकर तैयार हो गई थी। तो किस किस को हमारा जलेबी बनाने का आज का तरीका पसंद आता है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। फिर हमने देखिए जलेबी का बैटर को बढ़िया से बना लिया है। जलेबी के बैटर को ना ज्यादा पतला रखना है ना ही ज्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो हमने जिस कप के नाप से मैदा ली थी उसी कप के नाप से पानी लिया था। तो जितनी मैदा लगी थी उससे थोड़ा कप पानी लगा था। फिर हमने बैटर को अच्छे से घोल लिया है। और आप कोई भी कप या कटोरी से मेजरमेंट करिएगा जिससे कि आपका जलेबी का बैटर एकदम परफेक्ट बनेगा। फिर बैटर को बोतल में फिल कर लेंगे। सभी के घरों में पाइपिंग बैग या फिर सॉस की बोतल तो मिलती नहीं है पर घर घर में तेल की शीशी तो इजिली मिल जाती है। तो आप लोग भी तेल की शीशी से एक बार हमारे तरीके से जलेबी को ट्राई करके देखिएगा। और कुछ लोग हमें कमेंट्स करेंगे कि तेल की शीशी प्लास्टिक की होती है तो सॉस वाली बोतल भी तो प्लास्टिक की होती है ना। और अगर आप जलेबी बनाने को पाइपिंग बैग लेंगे तो पाइपिंग बैग भी प्लास्टिक का ही होता है। तो प्लीज हमें कोई फालतू के कमेंट्स मत करिएगा कि आप प्लास्टिक के बोतल से जलेबी बना रही हो। तो अगर आप भी जलेबी किसी भी चीज से बनाओगे तो वह प्लास्टिक का ही होगा। तो कुछ लोग हमें फालतू के कमेंट्स करते हैं कि तेल की शीशी से जलेबी बना रहे हैं कि शांति आमला जलेबी बना रही हो। तो जिस किसी को तेल की शीशी से जलेबी बनाना है तो बना सकता है और जिसे जलेबी नहीं बनानी है उससे कोई जबरदस्ती नहीं है कि वह तेल की शीशी से जलेबी बनाए। और जिससे जलेबी बनानी है वो उससे जलेबी को बना सकता है। और जिसको हमारी वीडियो देखनी है वह देख सकता है, नहीं देखनी है तो जलेबी की वीडियो को आगे स्किप कर दीजिएगा। तो आज हमने जलेबी के लिए कोई भी शुगर सिरप नहीं बनाया है क्योंकि हमारे पास पहले से ही गुलाब जामुन का शुगर सिरप रखा हुआ था। तो हमने शुगर सिरप को गर्म कर लिया है। फिर अब चलिए फटाफट से जलेबी बनाएंगे। जलेबी के साइज को आप छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। जलेबी बनाने के लिए कोई भी शेप नहीं देना होता है। गोल गोल करते हुए इस तरीके से सभी साइज की जलेबी बनाएंगे। तो जब जलेबी एक साइड से सिक जाएंगी फिर हम उसे पलट देंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम आंच पर जलेबी को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन तक सेक लेंगे। बहुत कम समय में इस तरीके से जलेबी बन जाती है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। और हाँ, जलेबी की रेसिपी हमसे किसी दीदी ने मांगी थी तो उनके लिए आज हमने जलेबी बनाई है। और जलेबी डालते समय शुगर सिरप बढ़िया से गर्म होना चाहिए जिससे कि जलेबी के अंदर तक शुगर सिरप भी दे जाएगा। तो बहुत कम समय में इस तरीके से आप सुबह के नाश्ते में जलेबी को ट्राई करके देखिएगा। गर्मा गर्म जलेबी बनकर तैयार हो जाती हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो सभी को आज की जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। तो इधर हम जलेबी को शुगर सिरप में ढककर 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर एक और बार जलेबी को आपको बनाकर दिखा देते हैं। और गर्मा गर्म तेल से निकलकर जब जलेबी सीधी मीठी चाशनी में डुबकी लगाती हैं और फिर प्लेट में आती हैं गोल गोल सुनहरी बनकर सच में माने इसकी खुशबू और करारी आवाज
स्वाद दिल को खुश कर देती है। जलेबी बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से तेल की शीशी से जलेबी बहुत आसानी से बन जाती है। जलेबी चाहे टेढ़ी हो या मेढ़ी हो, सभी तरीके की जलेबी चल ही जाती है। आप गर्मा गर्म जलेबी को दही से खा के एंजॉय कीजिएगा। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो है ना एकदम आसान तरीका जलेबी बनाने का। फिर जलेबी जब एक साइड से सेक जाएंगी, फिर चिमटे की हेल्प से जलेबी को पलट देंगे। तो अगर आप भी हमारे तरीके से घर में जलेबी बना रहे हैं तो कोई भी फैला हुआ बर्तन लीजिएगा, जिससे कि बहुत आसानी से जलेबी सेक जाती है। फिर यहाँ पर अब देखिए जलेबी में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। फिर जलेबी को तेल में से निकाल लेंगे। जलेबी के कलर को ज्यादा डार्क नहीं करेंगे, जिससे जलेबी खाने में कड़वी कड़वी लगे। तो इधर जलेबी को शुगर सिरप में हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब जलेबी के अंदर तक शुगर सिरप भेद गया है। फिर जलेबी को शुगर सिरप में से निकाल लेंगे और हमने जो जलेबी को सेक के रखा था उसे शुगर सिरप में ऐड कर लेंगे। तो आज हमने जलेबी के लिए शुगर सिरप बनाते हुए नहीं दिखाया है। अगर आपको शुगर सिरप भी बनाते हुए देखना है तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो जैसे हम गुलाब जामुन का शुगर सिरप बनाते हैं, उसी तरीके का जलेबी का शुगर सिरप बनाना होता है। जलेबी के लिए कोई चाशनी नहीं बनानी होती है, हल्का चिपचिपा शुगर सिरप बनाना होता है। फिर जलेबी को 1 से 2 मिनट के लिए शुगर सिरप में ऐसे ही छोड़ देंगे। जब शुगर सिरप जलेबी के अंदर तक भिद जाएगा, फिर जलेबी को शुगर सिरप में से निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमने इसी तरीके से सभी जलेबी को सेक लिया है। फिर जलेबी को शुगर सिरप में ऐड कर लिया है। तो अब आपको जलेबी बिल्कुल पास से दिखाएंगे। बनी है ना एकदम हलवाई के जैसी परफेक्ट जलेबी। घर में कोई कहेगा नहीं आपने ये जलेबी को तेल की शीशी से बनाया है। तो अब गर्मा गर्म जलेबी की प्लेटिंग भी कर लेते हैं, जिससे जलेबी ठंडी हो जाए तो जलेबी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगे। तो यहाँ पर हमने सभी जलेबी को इसी प्रकार से सेक लिया है। फिर गर्मा गर्म जलेबी को प्लेट में सर्व कर लिया है। तो अब जलेबी देखने में और भी सुंदर लगे तो हमारे पास ना चांदी का वर्क रखा हुआ था, तो हम जलेबी के ऊपर लगा देंगे, जिससे कि जलेबी देखने में और भी सुंदर लगेंगी। अगर आपके पास पिस्ता के कतरन हो या फिर बादाम के कतरन हो, उसे भी आप जलेबी के ऊपर डाल सकते हैं, जिससे कि जलेबी देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो अगर आपका भी घर में जलेबी खाने का कभी भी मन करे तो फटाफट से आप इस तरीके से जलेबी को घर में ही ट्राई कीजिएगा। बिना झंझट की, बिना कोई ताम झाम के इस तरीके से जलेबी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो कभी भी आपने इस तरीके से जलेबी को ट्राई नहीं किया है तो फटाफट से आप कल ही जलेबी को ट्राई कीजिएगा। तो गाइस सुबह के टाइम का सभी का जलेबी का फेवरेट नाश्ता होता है ना। तो अगर आपको भी आज की तेल की शीशी की करारी जलेबी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी देसी जुगाड़ वाली रेसिपी के लिए अभी हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए फिर अब हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।